लाल सागर में हुतियों ने एक बार फिर हमले की कोशिश की। ये हमला भले ही अमेरिका ने रोक लिया हो, मगर ये हुतियों की तरफ से सबसे बड़ा और भीषण हमला माना जा रहा है। एक दो नहीं, 18 ड्रोन और कई मिसाइलें हुतियों ने कमर्शियल शिप्स की तरफ दागी थी। लेकिन बड़ी बात ये, एक दो नहीं, 18 ड्रोन और कई मिसाइलें हुतियों ने कमर्शियल शिप्स की तरफ दागी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि लाल सागर में हालात को देखते हुए कई देश अपने शिपमेंट को रोक रहे हैं। ऐसे में भारत को इससे सीधा नुकसान पहुंच रहा। माल ढोने वाले जहाजों पर हुती विद्रोहियों के हमले ने भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। रोजाना हमलों को देखते हुए एक्सपोर्टर्स शिपमेंट रोक रहे हैं और इस वजह से भारत के निर्यात में 30 अरब डॉलर की गिरावट हो सकती है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ने मूल्यांकन में कहा है कि पिछले साल भारत का कुल निर्यात लगभग 451 अरब डॉलर का था। लेकिन लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले के डर से इसमें लगभग 6 से 7% की गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि सरकार ने लाल सागर में जहाजों पर हमले के कारण निर्यात के नुकसान का कोई अनुमान जारी नहीं किया है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी शिप ब्रोकर यूनिट क्लार्कसन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड के मुताबिक लाल सागर पर बढ़ते खतरों को देखते हुए स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भी दिसंबर 2023 की पहली छमाही की तुलना में 44% की गिरावट आई। भारत के लिए लाल सागर का समुद्री मार्ग निर्यात मार्गों में से सबसे भरोसेमंद रास्ता है, क्योंकि ये भारत को यूरोप, अमेरिका के पूर्वी तट, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से जोड़ता है। जहाजों पर हमलों को देखते हुए मोदी सरकार निर्यात जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता तलाशने के लिए निर्यात आयोग परिषदों के साथ बातचीत कर रही है। वहीं ग्लोबल कार्गो बुकिंग और पेमेंट प्लेटफॉर्म Freightos.com का कहना है कि रूट बदलने से लागत करीब 3 गुना बढ़ गई है। एशिया से उत्तरी यूरोप तक जाने वाले 40 फीट कंटेनर का किराया दिसंबर महीने में ही 173% बढ़कर $4,000 हो गया है। एशिया से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों तक पहुंचने के लिए भी अब 40 फीट के कंटेनर के लिए $3900 किराया चुकाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर हुती हमले ने पूरी दुनिया को हिला। ऐसा कोई देश नहीं बचा जो इससे प्रभावित नहीं हो रहा। खैर, भारत को भी इससे काफी नुकसान हो रहा। भारत के साथ साथ और देशों को भी काफी नुकसान हो रहा और कई देशों ने तो निगरानी के लिए लाल सागर में भारी तैनाती की हुई है। लेकिन बावजूद इसके हुती हमले नहीं रोक रहे। हुती लगातार मौके ढूंढकर लाल सागर में कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इन हुती हमलों को रोकने के लिए और देश मिलकर क्या करते हैं।